वेलकम करता हूँ फिर से एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम एक्चुअली में है क्या। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने जो पिछले वीडियो में बोला कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये है, लेकिन ये एक्चुअली में गलत है। ओके, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम, है ना। लेकिन ये जो बात कही है ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने, ठीक है, ये एक्चुअली में उन्होंने अपना थेल्स थ्योरम का मदद से या फिर एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के मदद से ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने बताया है, ठीक है। तो उन्होंने अपना थेल्स थ्योरम का यूज़ करके ये स्टेटमेंट हमें दी है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स में, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम एक्चुअली में ये वाला नहीं है, ठीक है। मैं पिछले दिन मैंने ठीक से बोला नहीं था, आज मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में इट इज़ नॉट द एक्चुअल थेल्स थ्योरम बट इट वाज प्रूवन। ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूव किया गया था थेल्स थ्योरम के मदद से, ठीक है। तो एक्चुअली में थेल्स थ्योरम क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो पहले हम जानेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम का असली स्टेटमेंट क्या है। आइए, थेल्स थ्योरम या फिर आप कह सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी शॉर्टकट में लिख दिया है, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी। अच्छा, तो ये हमें ये कहता है, ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हम एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल के किसी भी साइड के साथ, ठीक है, मतलब ट्रायंगल के किसी भी साइड से ये जो लाइन है पैरेलल है, साइड के साथ ये लाइन पैरेलल है, तो जिस दो लाइंस को, जिस दो साइड्स को, ठीक है, लाइन ने कट किया है, वो उनका जो रेशियो है वो बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है कुछ कुछ जगहों पर। तो आपको भाई दिमाग को शांत करके आपको समझना है। तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the same ratio। क्या बताया गया है भाई इसमें? अरे देखो, चिंता वाली बात नहीं है, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। पहले ये समझो, एक ट्राइंगल है मान लेते हैं, ठीक है। बोला है इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मान लेते हैं कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो मान लेते हैं इस वाले साइड के पैरेलल ए लाइन है, इस वाले साइड के पैरेलल ये वाला ऐसा एक लाइन हमें ड्रॉ किया है, ठीक है, दोनों पैरेलल है। इस वाले ट्राइंगल का नाम देते हैं ABC। ओके, फिर देखो क्या बोला है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब जो लाइन हमें ड्रॉ किया है वो तो पैरेलल है ही उस साइड से, ठीक है, जिस साइड से हमने इसको पैरेलल ड्रॉ किया है, और जो अदर टू साइड्स हैं, ठीक है, अदर टू साइड्स को ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। देखो काटेगा, देखो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, दो दो अलग अदर साइड्स एक्सेप्ट द
द साइड विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। ओके, अच्छा, तो जिस दोनों पॉइंट्स पर इसने कट किया है, इस पॉइंट्स को हमने मान लिया है डी और ई है। सो टू अदर साइड्स, द अदर टू साइड्स, मतलब ये वाला साइड जिसको इस लाइन ने कट किया है और ये वाला साइड जिसको इस लाइन ने कट किया है, इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, अभी क्योंकि डिवाइड हो चुका है, देखो यहाँ से इसको कट किया है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, सिमिलरली ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। ये बोला है थेल्स थ्योरम में, मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये बोला गया है थेल्स थ्योरम में, ठीक है। और ये कब होगा? इफ़ डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर डी ई के साथ बी सी पैरेलल है तब जाके हमें ये मिलेगा कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ओके, अच्छा भाई, तो इसको प्रूफ कैसे करें? आइए प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक ट्राइंगल, ऑब्वियसली बात है भाई, ट्राइंगल के बिना प्रूफ कैसे करोगे, है ना। तो आइए प्रूफ करते हैं डीपीटी को, ठीक है। इसका कॉन्वर्स भी है, कॉन्वर्स मतलब इसका उल्टा भी है, उसको भी प्रूफ कर लेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं। देखो, ओके, सो यहाँ पर लिखो कि एक्चुअली में इफ़, यहाँ पर पहले लिख दो कि थेल्स थ्योरम दिखने में कैसा होगा, फिर प्रूफ करेंगे, है ना। दिखने में कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ये लो, पैरेलल टू दैट साइड, इस वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ये दो पॉइंट्स का नाम है डी ई, ठीक है। और डी ई जो है ये बी सी के साथ पैरेलल है, और क्या है, पैरेलल है तो क्या हुआ, और ये स्ट्रेट नहीं है रे, ये स्ट्रेट नहीं है, ओके। चलिए, ये तो हमारा ट्राइंगल हो चुका है। अभी बोला है कि अगर डी ई के साथ बी सी पैरेलल है तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। मतलब अगर ये लाइन थर्ड साइड के साथ पैरेलल है तब जाके कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का जो रेशियो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा हमेशा। ओके ओके भाई, समझ में तो आ गया है। अभी प्रूफ कैसे करेंगे इसको? देखो, प्रूफ करना बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा लेंदी ज़रूर है। ओके, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर कह सकते हो बीपीटी। ओके, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के साथ तो इनका रेशियो बराबर। ओके, प्रूफ में क्या करेंगे, फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। कर लिया ड्रॉ, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं इससे थर्ड साइड से, ये वाला साइड और ये वाला लाइन थर्ड साइड के साथ पैरेलल है। ये ए बी सी नाम दे देते हैं, इसका नाम डी ई दे देते हैं। ओके, समझ में आ गया? आइए गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या होगा बताओ? गिवन में ये है कि डी ई के साथ बी सी पैरेलल है, ठीक है, यही सिर्फ गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, ए ई बाई ई सी, ये प्रूफ करना है। अभी हम कॉन्स्ट्रक्शंस करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन, देखो भाई, मैं किताब से दे रहा हूँ इसको, प्रूफ को समझा देता हूँ, बिकॉज आपको हूबहू किताब से लिखना है, आपको खुद बना कर नहीं लिखना है। ओके, कि बना के लिखने जाओगे तो इधर उधर सेंटेंस या फिर कुछ इधर उधर गलती हो जाता है ना, तो इससे क्या होगा प्रॉब्लम कि आपका मार्क्स कट जाएगा। ओके, तो कॉन्स्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम? ई एफ पैरेलल टू ए डी करेंगे। मतलब ई एफ मतलब क्या? यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए डी के परपेंडिकुलर हो। ओके, लाइक दिस, परपेंडिकुलर। डॉटेड लाइन्स में होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये जो है कंस्ट्रक्शन है बेटा,
तो डॉटेड लाइन्स में तो होना ज़रूरी है। ओके, ये लो भाई। अच्छा भाई, समझ में आ गया। फिर डी जी पैरेलल टू, अच्छा इसका नाम है डी एफ। ओके, इसका नाम है सॉरी ई एफ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए डी। ए डी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाकर ये लाइन है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा, डी जी परपेंडिकुलर टू ए ई, तो डी जी से भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लाइक दिस, डॉटेड लाइन्स में होगा। ओके ओके भाई, समझ में आ गया। इसका नाम है डी जी। ठीक है, और क्या क्या कंस्ट्रक्शन में है, जॉइंड बी डी, सॉरी जॉइंड डी सी एंड बी ई। डी सी और बी ई को जॉइन करो, बी ई है ये, जॉइन करो भाई डॉटेड लाइन्स में। और डी सी मतलब डायगनल्स, किसके डायगनल्स भाई, ये देखो ट्रेपीजियम दिख रहा होगा आपको, ये ट्रेपीजियम है देखो, तो इसके डायगनल्स को हमने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स आर व्हाट, पैरेलल। अच्छा भाई, अभी ट्रेपीजियम वेपीजियम छोड़ो, अभी असली मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, जॉइन वन कर लिया, सब कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है। अभी मुझे बताओ कि ट्राइंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा, बताओ जल्दी। ट्राइंगल ए डी और ई का क्या होगा एरिया, बताओ। अच्छा मुझे बताओ एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल्स का, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ठीक है भाई, पहले लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा बताइए। बेस हाफ इंटू बेस क्या होगा और हाइट क्या होगा बताओ। देखो ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये देखो ए डी ई ट्राइंगल है, ठीक है, इसके दो हाइट है। क्या, पहला हाइट है डी जी, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, और इसका जो दूसरा हाइट है वो है एफ ई, ये भी परपेंडिकुलर है। मतलब दो हाइट है, मतलब क्या, दो बेसिस भी होंगे। अभी दो बेसिस कैसे निकालेंगे, देखो इस वाले ऑल्टीट्यूड के रेस्पेक्ट पर मुझे बताओ बेस कौन होगा, तो तो आप बोलोगे कि इस वाले परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट पर बेस ये होगा, ठीक है। और अगर इस वाले एंगल के इस वाले ऑल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट पर मैं बात करूं कि बेस कौन होगा, तो बेस होगा हमारा ये, ठीक है। तो दो बेस है और दो हाइट है, तो हम पहले किसी एक को ले लेते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले हमने बेस को माना ए ई और हाइट को माना हमने डी जी, ठीक है, दोनों को ही लेना है हमें, ठीक है। पहले हमने इसको लिया, ओके नो प्रॉब्लम, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। समझ में आया, बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो इस ट्राइंगल के दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, क्या, ये वाला एक, ये वाला एक डी जी है ऑल्टीट्यूड और दूसरा है एफ ई। अभी डी जी के रेस्पेक्ट पर अगर ये ऑल्टीट्यूड हो गया तो ऑब्वियसली बात है इस ये वाला इसके नीचे वाला ऑब्वियसली बेस होगा। और अगर हमने एफ ई या फिर ई एफ को ऑल्टीट्यूड माना तो बेस ऑब्वियसली ए डी होगा, है ना। तो हमने किसको माना, पहले हमने ए ई और डी जी को पहले लिया कि ये हाइट है और बेस है, ओके नाइस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस ए ई और हाइट डी जी है। अभी मुझे बताओ ट्राइंगल डी ई सी का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल डी ई सी का एरिया क्या होगा। तो ये बोलोगे कि ये भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके यू आर राइट। तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे भाई, डी ई सी का हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। डी ई सी ट्राइंगल का हाइट कैसे निकालेंगे बताओ। अच्छा गौर से देखो, डी ई सी ट्राइंगल जो है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, कि इस ट्राइंगल में एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, ओके। अच्छा तो हमें तो पता है, मैंने आपको बोला था बहुत बार कि ऑब्ट्यूज एंगल का जो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जो हाइट होता है वो ट्राइंगल के बाहर होता है। देखो ये रहा इसका हाइट, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का जो हाइट है वो इसके बाहर है, और वो हाइट कौन है, डी जी है। हाइट क्या है, डी जी है। और बेस क्या है, बेस तो भाई हमारा हाइट जहाँ पर गिरेगा वही बेस होगा। तो हाइट गिर कहाँ पर रहा है, हाइट किसके परपेंडिकुलर है, ई सी के परपेंडिकुलर है।
जीसी नहीं लो, जीसी मत लो। जीसी तो क्या है, जीसी तो भाई बाहर है। मैंने बोला बेस कौन है, जीसी बाहर, जीसी नहीं लेने का आपको। हाइट सिर्फ बाहर है, बेस ईसी तक ही है। ठीक है, बेस इज ईसी नॉट जीसी। ओके, बेस इज ईसी। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, ये गड़बड़ होता है बहुत लोगों का। ठीक है, वो जीसी ले लेते हैं बेस को। अरे भाई ट्राइंगल तो ये है अपना, ट्राइंगल ये है, इसका सिर्फ हाइट बाहर है, बेस तो बाहर नहीं निकला ना। बेस तो यही है ना, बेस तो अपने आप अपने जगह पर ठीक ही है, बस अपना हाइट जो है वो बाहर है। ये बता रहा हूँ, चलो ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी का एरिया क्या होगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या होगा बताओ, ई सी, और हाइट क्या होगा, डी जी, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट कहाँ पर होता है, बाहर, घर के बाहर होता है, यू कैन से। ठीक है ना, ओके। अभी क्या करेंगे भाई, समझ में नहीं आ रहा, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी इक्वेशन वन को इक्वेशन टू के साथ डिवाइड कर दो, बस इतना ही था। हाँ भाई देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अच्छा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना लिखा था हमने, हाफ इंटू बेस कितना है ए ई, और हाइट कितना है डी जी। ओके नाइस, डिवाइडेड बाय हाफ एरिया ऑफ डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी कितना है, हाफ इंटू ई सी इंटू डी जी। अच्छा, हाफ हाफ कैंसिल, डी जी कैंसिल, तो क्या आ गया, आ गया ए ई बाय ई सी। ठीक है, अभी इसको मान लेना है हमें इक्वेशन 3। इसको हमें क्या मान लेना है, इसको हमें इक्वेशन 3 मान लेना है। ओके ठीक है भाई, समझ में तो आ गया, समझ में आया कि नहीं, देखो बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी मतलब ये वाला हमने लिखा, और ट्राइंगल डी ई सी का एरिया ये वाला लिखा, डिवाइड होने के बाद हाफ हाफ कैंसिल, ये डी जी सेम, तो ये कैंसिल रहा क्या, ए ई बाई ई सी रहा। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से ट्राइंगल ए डी ई का एरिया लेंगे। अगेन मुझे बताओ, अभी ट्राइंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, बेस अलग लेंगे। देखो यहाँ पर हमने बेस क्या लिया था, ए ई, और हाइट लिया था डी जी। इस बार हम क्या लेंगे, बेस लेंगे ए डी, ठीक है, और हाइट कौन सा लेंगे, हाइट लेंगे हमारा एफ ई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। आइए, तो हाफ इंटू बेस है हमारा ए डी, और हाइट है हमारा ई एफ या फिर एफ ई, कोई भी चलेगा। ओके ठीक है, इसको अभी मान लो इक्वेशन 4, इसको मान लो इक्वेशन 4। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ट्राइंगल बी डी ई का एरिया निकालेंगे, ये वाला ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन दिखने में ये आया है कि ये वाला ट्राइंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल ही है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ही है। तो इसका मतलब क्या, कि इसका हाइट भी बाहर होगा, और बाहर कौन सा वाला हाइट, ये एफ ई वाला हाइट। ठीक है, ये है इसका हाइट। ओके अच्छा भाई, तो बेस तो बी डी ही रहेगा। ठीक है, बेस एफ बी नहीं हो जाएगा, बेस बी डी ही रहेगा, बस इसका हाइट जो होगा वो एफ ही होगा, बाहर होगा हाइट। क्या मैंने आपको बोला कि बेस बाहर होगा, नहीं, बेस यही होगा, बस इसका हाइट जो होगा वो एफ ही होगा, बिकॉज ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइट बाहर होता है। तो नाउ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या था भाई, बेस तो अपना बी डी है, और हाइट अपना ई एफ है, और सॉरी इंटू ई एफ। ठीक है, इंटू ई एफ, बस हो गया। अभी क्या करना है, फिर से डिवीजन करो। इक्वेशन 5 मान लेता हूँ, अभी इक्वेशन 4 और 5 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद फिर से वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी कितना है वैल्यू, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, और ट्राइंगल बी डी का एरिया कितना है, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ।
ई एफ सेम था, डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, हाफ हाफ डिवाइड हो गया, क्या रहा ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी होता है। ओके, इसको हमें क्या मान लेना है, इसको हमें इक्वेशन 6 मान लेना है। अच्छा भाई, 6 इक्वेशन बन चुके हैं, अभी क्या करें, नाउ व्हाट टू डू। अभी जो आपको बताऊंगा वो आपको एकदम मेमोराइज करना है, ये वाला लाइन सिर्फ, ठीक है, बाकी का आपको मेमोराइज तो करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको याद रखना ही रखना है इसको, ठीक है। देखो, नाउ इम्पॉर्टेंट बात है ये, नाउ ट्राइंगल बी डी ई एंड triangle DEC are on the same base DE, and between the same parallels BC and DE. So area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. ओके, देखो क्लास 9 में एक चैप्टर था जिसको CBSE ने हटा नहीं दिया था, मतलब डिडक्ट कर दिया था, रिमूव कर दिया था। क्या था वो? एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। वो चैप्टर में एक थ्योरम था कि अगर ट्राइंगल्स, देखो ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात हो रहा है यहाँ पर? ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEC। कौन सा वाला ट्राइंगल? ट्राइंगल BDE मतलब ये वाला ट्राइंगल और हमारा ये वाला ट्राइंगल की बात हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हो, बेस कौन है? देखो ये वाला ट्राइंगल भी किस बेस पर है? किस बेस पर है? ये वाला बेस नहीं, ये वाला बेस, सॉरी DE की बात कर रहा हूँ मैं। देखो दोनों ही ट्राइंगल का जो बेस है वो DE है, ठीक है। देखो यहाँ ये वाला ट्राइंगल का बेस भी DE है और ये वाला ट्राइंगल का बेस भी क्या है? DE ही है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हो, मतलब उनका जो बेस है वो सेम हो, मतलब सेम साइड हो, कॉमन साइड हो, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कॉमन साइड हो उनका, ऐसे आपको याद, मतलब ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि उनका दोनों का सेम साइड है। देखो इस वाले ट्राइंगल में भी साइड DE है और इस वाले ट्राइंगल में भी साइड DE है, मतलब सेम साइड है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि सेम बेस का मतलब होता है कि सेम कॉमन साइड होना है। ओके, नाउ बिटवीन द सेम पैरेलल्स का मतलब क्या? देखो DE इज पैरेलल टू BC, वी नो, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल BDE भी DE और BC पैरेलल के बीच में है, बिटवीन मतलब क्या? बीच में। और ट्राइंगल DEC भी DE और BC पैरेलल लाइंस के बीच में है। दोनों ही क्या है? DE और BC लाइंस के, मतलब BC पैरेलल लाइंस के बीच में है। और अगर ऐसा होता है तो वो थ्योरम क्या कहता है कि इन दो ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, जिसे CBSE ने हटा दिया, ठीक है, क्लास 9 में। इसलिए आपको पढ़ने को नहीं मिला, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। समझ में आया? बस आपको ये वाला लाइन लिख देना है, ठीक है। आपको और कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आपने कैसे लिखा, ये कहाँ से लिखा, कैसे प्रूफ करो हमें, ये कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो दोनों एरियाज़ का दोनों ट्राइंगल्स के एरिया बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये और ये बराबर है, ठीक है, ये
और ये बराबर, अच्छा तो इसका मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो भी बराबर होना चाहिए। कैसे? बिकॉज देखो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, ठीक है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है। ओके, ये तो बराबर है, ऊपर का बराबर है, फिर नीचे का भी बराबर कैसे हुआ? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई के बराबर है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी लिख सकते हैं। तो इसके साथ ये वाला क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, बिकॉज इसके भी नीचे क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि पूरा रेशियो बराबर हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो देखो, सपोज एक्स बाई वाई और एक्स बाई जेड है, ठीक है, एक्स बाई वाई और एक्स बाई जेड है, तो इसका वैल्यू तो एक्स बाई वाई है, ओके। और गिवन क्वेश्चन में ये है, हमने प्रूफ किया है कि y इक्वल टू जेड है, ऐसा हमने प्रूफ करके रखा है। तो मुझे बताओ क्या इस वाले रेशियो का वैल्यू एक्स बाई वाई आ सकता है क्या? ऑब्वियसली आ सकता है। कैसे? इज इक्वल टू एक्स बाई जेड इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या जेड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? वाई। तो देखो गौर करने वाली चीज़ देखो कि इस वाले रेशियो का वैल्यू भी एक्स बाई वाई के बराबर हो गया और इस वाले रेशियो का वैल्यू भी एक्स बाई वाई के बराबर हो गया। मतलब क्या दोनों रेशियोज़ क्या है? बराबर है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे हुआ ये, ठीक है। तो देयर फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और इनका रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के रेशियो के साथ। ओके, ये बराबर होगा। अभी क्योंकि बराबर है, नाउ दे आर इक्वल, तो देखो यहाँ पर ये और ये बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखो भाई कैंसिल हो जाएगा ये। अच्छा एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो एक्चुअली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का वैल्यू क्या है? ए डी बाई बी डी, लिख दो ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी। और इट इज़ इक्वल टू ए ई बाई ई सी लिखा है, ओके, ए ई बाई ई सी। तो यहाँ से मैंने गलत बोला था कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया ये वाला, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो टू प्रूफ के साथ मिल गया, हमें प्रूफ करना था कि ये और ये रेशियो बराबर था, बराबर है, तो हमने प्रूफ कर दिया। देखो ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, गलती से भी कैंसिल मत कर देना। पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से क्यों आया ये थॉट, इंट्रूसिव थॉट्स, ओके, डोंट माइंड। चलिए हो गया अपना, तो हैंड्स प्रूफ्ड हो गया, ठीक है भाई, प्रूफ कर लिया रे, प्रूफ कर लिया। अभी इस प्रूफ आपको याद कर लेना है भाई, एकदम बाय हार्ट, क्योंकि प्रूफ्स जो होते हैं वो हमेशा आते हैं, ठीक है, और बहुत मार्क्स के आते हैं, ओके, इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूफ था, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी का प्रूफ भी कह सकते हो, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ ये वाला प्रूफ कैसे हुआ। ये इसका कॉन्वर्स भी है, ठीक है, कॉन्वर्स इसका और भी आसान नहीं है। मतलब आसान क्यों नहीं है कि वहाँ पर भी आपको बाय हार्ट मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टेप में आपको क्या करना है वो आपको याद रहना चाहिए, वरना आप क्या करके आओगे भाई भगवान ही जाने, है ना। इसलिए भी भाई मेमोराइज़ कर लो इसको, ठीक है। तो देख सकते हो भाई क्या हुआ यहाँ पर, ऐसे करके बनाया एरिया निकाला, तो एरिया के ज़्यादा है यहाँ पर, एरिया से ही है यहाँ पर, ये हुआ फिर ये अपना ये एरिया ऑफ ये, इसका रेशियो एरिया ऑफ दिस बाय दिस का वैल्यू हमें निकाला था, इसका वैल्यू निकाला, पुट कर दिया, तो हमारा प्रूफ हो गया, ओके। तो अभी हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई? हाँ, कॉन्वर्स ऑफ दैट थिंग, कॉन्वर्स
ऑफ बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, मतलब इसका उल्टा है, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का मतलब क्या था भाई, कि अगर एक लाइन किसी भी एक लाइन के साथ किसी भी एक साइड के साथ पैरेलल है, किसी भी एक ट्राइंगल का, तो बाकी जो दो साइड्स हैं उनका जो रेशियो होगा, ठीक है, वो बराबर होगा। लेकिन कॉन्वर्स में क्या होगा कि रेशियो बराबर होंगे, ठीक है, अगर रेशियो बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, ऐसा है इसका। इस बार क्या है, रेशियो बराबर है, गिवन है, ठीक है, और अगर बराबर हुआ तो लाइन दोनों पैरेलल होंगे। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम ये कहता है कि इसका स्टेटमेंट भी है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है कॉन्वर्स ऑफ दिस, कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side, ठीक है। मतलब अगर ऐसा एक लाइन मिलता है जो किसी भी दो साइड्स, ठीक है, किसी भी दो साइड्स किसके, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स को डिवाइड करता है, और उनका जो रेशियो है, डिवाइड करने के बाद उनका जो रेशियो है वो सेम रेशियो में है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में है, तब जो लाइन होगा, ठीक है, जो लाइन है वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के साथ। मतलब जिस लाइन ने डिवाइड किया है किसी भी दो साइड्स को, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के साथ, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है भाई, समझ में तो आ गया है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो, अगर ये एक ट्राइंगल है और ये एक लाइन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि लाइन पैरेलल है या नहीं, बिकॉज यहाँ पर इसको हमें प्रूफ करना है ना कि पैरेलल है या नहीं। तो ये ABC ट्राइंगल और ये लाइन है DE, कि अगर गिवन है, अच्छा सॉरी, अगर AD बाय DB का जो रेशियो है वो बराबर होता है AE बाय EC के साथ, देन इसका मतलब कि DE पैरेलल टू BC है, ठीक है। ये है कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर BPT। इसमें रेशियो बराबर दिया गया होगा, और रेशियो बराबर होगा मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा है। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ आइए प्रूफ देखते हैं। व्हाट्स द प्रूफ, लेट्स सी। प्रूफ के लिए हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे बाप रे, हाँ, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक ऐसा लाइन लेंगे, ठीक है, जो इसके साथ पैरेलल नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं जो लाइन है ना, दिस इज़ नॉट पैरेलल टू व्हाट, टू द थर्ड साइड। इस ट्राइंगल का नाम है ABC और इस वाले लाइन का नाम है DE, ओके। गिवन में लिखते हैं क्या, गिवन में ये है कि AD के साथ DB का रेशियो बराबर है AE के साथ EC के रेशियो के साथ, ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। तो अभी क्योंकि ये लाइन हमें नहीं पता पैरेलल है या नहीं, तो हम जनरल केस मान के चलेंगे, मतलब हम ये मानेंगे कि ये पैरेलल नहीं है, ओके। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे अभी,
कॉन्स्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रक्शन में हम एक ऐसा लाइन करेंगे, ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC के साथ पैरेलल है, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन DF पैरेलल टू BC। अभी ऐसा क्यों भाई? अरे भाई देखो, अगर ये इसके साथ पैरेलल नहीं है मतलब क्या, कोई और एक लाइन होगा जो इस वाले के साथ, इस वाले साइड के साथ पैरेलल होगा, है ना, क्योंकि ये वाला लाइन तो पैरेलल नहीं है। तो हमने क्या किया, एक और लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ किया ऐसा करके, ठीक है। आई नो कि दिखने से पैरेलल नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन दिखने से ना दिखने से क्या होगा ना, तो इसका नाम दे देते हैं DF, ओके। और जो DF है वो BC के साथ पैरेलल है, ओके। अच्छा भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब ये असली प्रूफ में आते हैं। प्रूफ ओके, DF पैरेलल टू BC। प्रूफ में हमारे पास गिवन में क्या था, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, है ना। हाँ ज़रूरी है, ओके, ऐसा गिवन है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ओके। और क्योंकि क्योंकि क्या है, DF के साथ BC पैरेलल है, तो देयरफॉर बाय BPT, तो BPT के साथ हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर बाय BPT। अच्छा देखो, हमें क्या पता था, हमें BPT से ये पता था कि अगर एक लाइन थर्ड साइड के साथ पैरेलल है तो साइड्स का जो रेशियो होगा बराबर होगा, है या नहीं बताओ। हाँ, तो इस वाले ट्राइंगल में भी ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ओके। इसका मतलब AD बाई DB इक्वल्स टू AF बाई FC, है ना, बाई BPT। बस लिख दो, AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC, ठीक है, AF बाई FC, ओके। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ओके। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 देखो, इसमें देखो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यहाँ पर भी AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC, ठीक है। मतलब AD बाई DB का वैल्यू AE बाई EC के बराबर भी है और AD बाई DB का वैल्यू AF बाई FC के बराबर भी है। मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियोम, है ना। अच्छा भाई, यूक्लिड चाचा ने ऐसा बोला है तो हम भी मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कहेंगे, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। AE बाई EC किसके बराबर होगा, AF बाई FC के बराबर होगा, ओके। AE बाई EC इक्वल्स टू AF बाई FC के बराबर होगा। लेकिन इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, अरे फ़ायदा होगा तभी तो कर रहे हैं ना। अभी याद रखना है कि बोथ साइड में हमें 1 प्लस करना है, ठीक है। हम कर सकते हैं, बोथ साइड में हम 1 प्लस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड चाचा ने ये साबित कर दिया कि हाँ तुम कर सकते हो ऐसा, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं, ठीक है। हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यूक्लिड चाचा ने बोल दिया है भाई। तो AE बाई EC प्लस 1 इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1, ठीक है। दोनों तरफ प्लस 1 किया, ठीक है। हम दोनों तरफ सेम वैल्यू से प्लस माइनस डिवाइड इनटू कर सकते हैं, सेम वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, प्लस करने के बाद अभी एलसीएम ले लो। एलसीएम होएगा कौन, एलसीएम होगा EC और ये ऊपर क्या होगा, AE प्लस EC इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम कौन होगा भाई, FC, तो ये होगा AF प्लस FC, ओके। अभी देखो AE प्लस EC मतलब क्या, AE प्लस 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 FC, सॉरी EC, AE प्लस EC मतलब क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये AC को रिप्रेजेंट कर रहा है, AE प्लस EC। देखो AE प्लस EC किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लस करने के बाद AC को, तो लिख दो AC बाई EC इक्वल टू, अभी क्या है, AF बाई FC, AF प्लस FC, सॉरी AF प्लस FC, ठीक है, AF प्लस FC। ये भी क्या कर रहा है, AF प्लस FC, ये भी क्या कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस करने के बाद AC को, ओके नाइस। AC बाई FC,
तो ए सी और ए सी कैंसिल, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ई सी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, देखो ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ऊपर आने के बाद ऐसे ही आएगा मेरा। ठीक है, ओके। तो ई सी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है ई सी, उतना ही वैल्यू एफ सी का भी है। ठीक है, एफ सी इक्वल टू ई सी, मतलब कि यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू यहाँ से यहाँ का भी है। अरे भाई ये कैसे होगा भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल है? जब एफ और ई दोनों सेम ही पॉइंट हो, सेम पॉइंट हो तब जाके पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इस लाइन को हटा दूँ, हटाने के बाद इसी पॉइंट को ई और एफ मान लेता हूँ, ई और इसी पॉइंट को एफ मान लेता हूँ, तब देखो ई सी का जो वैल्यू है उतना ही वैल्यू एफ सी का भी है। मतलब दिस इज़ ओनली पॉसिबल, ये तब ट्रू होगा जब एफ और ई कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब क्या, एक के ऊपर एक होगा, या फिर कह सकते हो कि आर द सेम पॉइंट, ई और एफ आर द सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉसिबल कब होगा? जब एफ और ई सेम पॉइंट होगा। और एफ और ई का सेम पॉइंट होना मतलब क्या, कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, आइए, तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल, this is only possible when E and F coincides. This is only possible when E and F coincides. Okay, hence अगर coincide करते हैं, अगर coincide करते हैं तो हमें पता था कि DF पैरेलल टू व्हाट, BC, हमें पता था। ओके, तो DF और DF पैरेलल टू BC है। अभी DF जो है वही DE है, अभी जो DF है ना वही तो DE है। कैसे? बिकॉज दो पॉइंट्स सेम है, दो पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं बोल दूं कि ए वाला लाइन है, इसके ऊपर अगर ये वाला लाइन है, तो मुझे बता सकते हो कि क्या रेड वाला लाइन येलो वाला लाइन के साथ पैरेलल है, या फिर वाइट वाला लाइन येलो लाइन के साथ पैरेलल है? तो आप बोलोगे भाई दोनों ही पैरेलल है। वैसे ही डी ई ऑल्सो पैरेलल टू व्हाट, बी सी। ठीक है, हेंस डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया हमारा प्रूफ। दिस इज आवर प्रूफ, दिस इज आवर एंडिंग। ठीक है, ये हमारा एंडिंग हो गया। कैसे प्रूफ हुआ देखा? कॉन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि डी एफ और डी ई तो सेम ही लाइन है भाई, और सेम लाइन होने से क्या होगा, देखो कॉन्स्ट्रक्शन से हमने डी एफ को पैरेलल बताया था। ठीक है, और डी एफ अगर बी सी के पैरेलल है पहले से ही, और अगर हमें पता चला कि डी एफ और डी ई एक ही लाइन है, इसका मतलब क्या कि डी ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। ओके, ठीक है, तो ऐसा है इसका प्रूफ। ठीक है, ऐसा है इसका प्रूफ। अभी कुछ कोरोलरी भी है। अभी कोरोलरी क्या है भाई? कोरोलरी मतलब ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कोरोलरी का मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो किसी थ्योरम से हम प्रूफ कर सकते हैं, थ्योरम का मदद लेके प्रूफ कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब जिसको हम किसी भी थ्योरम के मदद से प्रूफ कर सकते हैं। आइए कैसे देखते हैं कोरोलरी, आइए कोरोलरी प्रूफ करते हैं। कोरोलरी मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो हम किसी भी थ्योरम के हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, थ्योरम का मदद लेके प्रूफ कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में रख सकते हो कि प्रूव यूजिंग, प्रूव्ड यूजिंग थ्योरम। ठीक है, प्रूव्ड यूजिंग थ्योरम। ओके, एक ट्राइंगल लेते हैं भाई, अपना सरा हुआ ट्राइंगल, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है। ओके, पैरेलल टू द थर्ड साइड,
ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल डी ई। ओके, तो कोरोलरी तीन कोरोलरी हैं। क्या क्या? पहला ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये है पहला कोरोलरी। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये लाइन थर्ड किसी भी साइड के साथ पैरेलल है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ए डी बाई डी बी ही ए ई बाई ई सी के बराबर होगा। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ और भी हो। ओके, तो पहला तो ये हमें पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। ये तो हमारा बी पी टी हो गया। अभी इसके बाद भी कुछ, इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। क्या क्या? देखो, ए डी बाई ए बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, सॉरी ए ई बाई ए सी, ठीक है। मतलब दिस साइड का रेशियो और इस वाले साइड का रेशियो होल, इस वाले साइड का रेशियो और इस वाले साइड का रेशियो होल का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा। ऐसा भी हो सकता है अगर डी ई पैरेलल टू बी सी हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बी पी टी से ऐसा ही हो। इसके अलावा ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर बोला गया है भाई। और क्या हो सकता है? डी बी बाई ए बी इक्वल्स टू ई सी बाई ए सी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है डी बी बाई ए बी इक्वल टू ई सी बाई ए सी। ऐसा भी हो सकता है भाई। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। ओके, ज़रूरी नहीं है। तो इसको मैं रोमन 1 से हटा देता हूँ बिकॉज ये तो ओरिजिनल वाला है, ठीक है। ये तो ओरिजिनल वाला है। गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी देन, ठीक है। ये तो ओरिजिनल वाला है, पहला वाला। ये पहला वाला ओरिजिनल वाला है। बाद वाले जो हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, चलिए प्रूफ करते हैं। टू प्रूव, नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। इस वीडियो में कवर अप नहीं होगा, ठीक है। टू प्रूव, पहला क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि ए डी बाई ए बी ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये प्रूफ करना है ना? टू प्रूव दिस, ओके। तो इसको प्रूफ करने के लिए प्रूफ ये है, हमें पता है कि डी ई के साथ बी सी पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसा ऑलरेडी है। तो डी ई के साथ अगर बी सी पैरेलल है तो बी पी टी से क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर बी पी टी से क्या लिखेंगे? ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू व्हाट? ए ई बाई ई सी। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम ऐसा कह सकते हैं। बताओ, ऐसा कह नहीं सकते? क्या कह सकते हैं, क्योंकि बी पी टी क्या कहता है? अगर ये और ये पैरेलल है तो ये और इसका रेशियो और ये उसका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। ओके, तो ऐसा हमने लिखा। अभी हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। इसको, इस वाले साइड को रेसिप्रोकल करेंगे, इस वाले साइड को भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो डी बी ऊपर चला जाएगा और ए डी इस तरफ आ जाएगा नीचे, और ई सी ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ए ई, ठीक है। ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करने के बाद बोथ साइड में 1 प्लस कर देंगे। याद करके रखो, ये सब प्रूफ आएंगे और आपका मार्क्स ले जाएंगे अगर आपने नहीं किया तो, ठीक है। एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा डी बी प्लस ए डी बाई ए डी,
और यहाँ से आएगा ई सी प्लस ए ई बाई ए ई बाई ए ई। ओके, अच्छा अभी डी बी प्लस ए डी करो, डी बी प्लस ए डी, ये वाला साइड और ये वाला साइड प्लस करोगे तो ए बी मिलेगा, ए बी लिख दो भाई, ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू ई सी बाई ए सी, ई सी को ए ई के साथ प्लस करो, ई सी प्लस ए ई, ठीक है, ई सी को ए ई के साथ प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, ए सी बाई ए ई, ठीक है, ए सी बाई ए। अभी क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ए डी, नीचे आ जाएगा ए बी, और इस तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ए ई और नीचे आ जाएगा ए सी। हो गया प्रूफ, बताओ हो गया प्रूफ, हाँ हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, पहला वाला प्रूफ हो गया, क्या ये वाला प्रूफ हो गया। कैसे किया, सिंपल है, हमें पता है कि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो पीपीटी से क्या कहेंगे, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। ठीक है, लिखा, लिखने के बाद क्या किया, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर दिया, करने के बाद डी बी चला जाएगा ऊपर, डी बी चला जाएगा ऊपर, और ये चला जाएगा नीचे, ये भी चला जाएगा ऊपर। आप ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो ए डी के साथ ये मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ए डी के जगह पर ए डी इस तरफ आ जाएगा, ई सी इस तरफ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और डी बी इस तरफ चला जाएगा, ए ई इस तरफ आ जाएगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा मैंने, आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद क्या किया, बोथ साइड में +1 किया, एलसीएम लिया, लेने के बाद जो वैल्यू आता है उसका सम किया तो ए बी मिला, इसका सम किया तो ए सी मिला। फिर से क्या किया, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए डी ऊपर चला जाएगा, ए सी नीचे आ जाएगा, फिर ए बी इस तरफ आएगा, ए ई ऊपर चला जाएगा, करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर रेसिप्रोकल करने के बाद ऐसा वैल्यू मिलेगा जो हमारा प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है। और सेकंड क्या है, डी बी बाई ए बी, डी बी बाई ए बी इक्वल टू ई सी बाई ए सी, ये कैसे प्रूफ करोगे, तो आइए देखते हैं प्रूफ इसका, रोमन 2 का प्रूफ क्या बोला है, बहुत सिंपल सा है, डी बी बाई ए बी है ना, डी बी बाई ए बी इक्वल्स टू क्या है, ई सी बाई ए सी। ठीक है, कैसे करो इसको, कैसे करोगे, इसका हम यूज़ करेंगे सेकंड वाला जो, सॉरी फर्स्ट वाला जो पॉइंट था उसका यूज़ करके हम करेंगे। ठीक है, टू प्रूफ लिख दो ऊपर। तो सेकंड वाला क्या था भाई, सेकंड वाला सॉरी फर्स्ट वाला क्या था, ये था ना, इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड में -1 कर देंगे, तो यूजिंग ए डी था क्या वो, ए डी बाई ए बी, ओके नाइस, ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई सी, है ना। ओके, बोथ साइड में -1 करके देखते हैं क्या होता है, बोथ साइड में -1 कर दिया, कर सकते हैं भाई सेम वैल्यू से माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं, -1 कर दिया, तो एलसीएम क्या होगा अपना, एलसीएम आएगा ए बी और ऊपर आएगा वैल्यू ए डी माइनस ए बी बाई ए बी इक्वल टू ये आएगा ए ई माइनस ई सी बाई ई सी। ओके, अब देखो ए डी माइनस ए बी मतलब ए डी कौन है, ए डी है ये, और ए बी कौन है, ए बी है ये पूरा वाला, तो पूरे लाइन सेगमेंट से हमने ए डी पार्ट को माइनस कर दिया, हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी बी बचेगा, समझ में आया। ओके, ए डी माइनस ए बी होने से क्या आएगा, डी बी बाई ए बी इक्वल टू ए ई माइनस ई सी, ए ई कौन है, ए ई है ये वाला पार्ट, और ई सी सॉरी ए सी कौन है, ए सी है ये वाला पार्ट, तो पूरे लाइन सेगमेंट से हमने ए ई को डिडक्ट कर दिया, हटा दिया, तो हमारे पास क्या रहेगा, ई सी है या नहीं, ई सी रहेगा हमारे पास रहेगा ई सी। वेट, ए ई माइनस ई सी, ए ई माइनस ई सी, ओ सॉरी ये क्या लिख दिया, ओ
ये मैंने क्या लिख दिया, ये तो AC होगा, पागल, AC होगा ये, तभी तो बोलूँ भाई, क्या फालतू का, ये AC होगा, तब ये AC आएगा, नीचे EC या नीचे AC। ओके, प्रूफ हो गया ना? हाँ, प्रूफ हो गया। ओके, थोड़ा सा ये गलत हो गया था, मतलब EC की जगह पर AC बिठा दिया था, सॉरी AC की जगह पर EC बिठा दिया था, तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो स्कोलरी भी ट्रू है। ठीक है, मतलब अगर हम चाहें तो इसके अलावा हम ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है तो, मतलब इससे हमारा आंसर नहीं आ रहा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी दो का, किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से। ओके, तो कैसे प्रूफ किया? सेकंड वाले के लिए हमने फर्स्ट वाला का यूज़ किया, उसमें बोथ साइड में -1 कर दिया, कर सकते हैं हम ऐसा। करने के बाद एलसीएम लिया, AB आ गया, इसके एलसीएम AC आ गया, तो इससे माइनस करूँगा तो DB मिलेगा, इससे ये माइनस करूँगा तो EC मिलेगा। ओके, और बाकी के एलसीएम तो सेम रहेगा, और हमारा ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। ओके, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा आज के वीडियो में। इस वीडियो में हमने सिर्फ थेल्स थ्योरम या फिर BPT के बारे में एकदम ब्रीफली जान लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी के ट्राइंगल्स के जो क्राइटेरिया है उसको समझाएंगे। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि सिमिलैरिटी के रिलेटेड है।